मुझे जहन्नुम में डाल दे। और अगर तेरी इबादत जन्नत के लालच में कर रही हूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। अगर मैं तेरी इबादत तेरी रजा हासिल करने के लिए कर रही हूँ तो मुझे अपनी रहमत से महरूम ना करना। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने खुद को तेरे हवाले किया। आमीन। उसने लिखा कि मेरे दुश्मन अपना बदला लेना चाहते थे और उन्होंने कहा, ऐ अबू सुलेमान के बेटे, तुम खत्म हो गए हो, तुम्हें अपने अमाल का नतीजा भुगतना पड़ेगा। सुनो अबू सुलेमान के बेटे, अपने आप को मुर्दा समझो। मैं मदद मांगने के लिए गया लेकिन सब ने मुझे निकाल दिया, किसी ने कोई मदद नहीं की और उन्होंने कहा कि खुद ही कोई हल ढूंढ लो। मैं खड़ा हो गया और कहा कि मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, तकदीर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि अल्लाह ने लिख न रखी हो। दुनिया की जिंदगी को क्यों तलाश करते हो? यह हमेशा नहीं रहेगी, चाहे इंसान इस दुनिया में 1000 साल ही क्यों न जी ले, एक दिन मरना है, यही तकदीर है। अम्मी मत जाए, अम्मी हमें छोड़ के मत जाए, हमें अकेला छोड़ के मत जाइए ना। जाओ अपने वालिद से पूछो। बाबा अम्मी घर से जा रही हैं। अम्मी को रोके, अम्मी जा रही हैं, हमें छोड़ के जा रही हैं। उन्हें रोक लीजिए, बाबा रोकिए ना। गुजारिश करती हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरे बच्चों से जुदा ना करें। तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, तुम इंसाफ पसंद नहीं हो। तुमने उस बेचारी लड़की राबिया के साथ जुल्म कैसे किया? नहीं बाबा, अम्मी को घर से मत निकालें, उन्हें माफ कर दें, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। ये इसी के मुस्तहिक है। बाबा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, तुमने एक गुलाम को मुझ पर तरजीह दी। रुके, मत जाए, मेहरबानी करें मत जाएं। अगर मैं किसी खानदान के टूटने का सबब बनी तो मैं गम से मर जाऊंगी। मैं अपने कांधों पे ये बोझ नहीं उठा सकती। आपकी बीवी ने कोई गलती नहीं की, ये मेरी गलती है। मैं इनके दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं पैदा कर सकी, मैं शर्मिंदा हूँ, ये मेरी ही गलती है। अल्लाह हमें देख रहा है, वो राबिया को जानता है। ये आपसे झूठ नहीं बोल रही हैं, मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं। वो इंसाफ करने वाला है, नाइंसाफी कबूल नहीं करता। तुम कितनी मेहरबान हो, मैं तुम्हारे ईमान पर हैरान हूँ। तुम किसी की गुलाम नहीं हो, तुम हमेशा आजाद रहोगी राबिया। तुम हम सबसे ज्यादा आजाद हो, क्योंकि तुम आजादी का असल मतलब समझती हो। वही है जो फैसला करता है जैसे वो चाहता है। अगर वो मुजरिम है और अभी सजा मिलनी चाहिए तो उन्हें सजा मिलेगी, उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। खुदा हाफिज। यही इंसाफ है। जब इंसान सजा देने के काबिल हो और फिर भी मुआफ कर दे तो ये एक अजीम काम होता है। यही उसने किया। उसने उन लोगों पर रहम किया जो उस पर जुल्म करते थे, और मोमिन की यही बात उसे दूसरों के मुकाबले में बहुत मुमताज बनाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुआफ कर देते जब वो शख्स मुआफी के काबिल होता, और यही अपने साहबा को भी सिखाया। तो तुम उनका रास्ता इख्तियार करो और जिंदगी भर इसी रास्ते पे चलो, और तब तुम आजाद हो जाओगी और दूसरों के लिए रहम का रास्ता चुनोगी, और तुम उस मोमिन की तरह बन जाओगी जो अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत से इंतहाई खुश है। हमें याद रखने दो हिजरत के वो दिन जब मोमिनीन हिजरत कर गए, कभी कोई झिझक नहीं की, उनके माल का उन पर कोई भी असर नहीं था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया रसूल अल्लाह के लाए हुए दीन इस्लाम के लिए, ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सकें। उन्हें किसी किस्म का कोई भी डर नहीं था और हर कोई उनसे डरता था। वो फख्र से कहा करते थे कि वो रसूल अल्लाह के पैरोकार हैं। उनकी ताकत और उनका अल्लाह पर यकीन इंतहाई मजबूत था। आखिरकार तुम आ गई राबिया,
मेरा मतलब है कि मैं यहां से बस वैसे ही गुजरा। ये बताइए कि आप अपने दुलुबा को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तुम कहां जा रही हो? क्या तुम बगदाद में खुश नहीं हो? मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं एक तन्हा औरत हूँ जिसका कोई नहीं। मैं अपने रब को राजी करना चाहती हूँ, उसकी इबादत करना चाहती हूँ। बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तालीम दें। मदरसे जाइए और राबिया पे वक्त बर्बाद ना कीजिए। हसन बसरी, आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर निकाह का फैसला किया तो आपसे करूंगी मैं। मेरे पास हसन बसरी से भी ज्यादा अहम काम है। जब तक मेरा दिल पुरसुकून ना हो जाए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं एक अजीम मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। उस मोहब्बत से निजात नहीं चाहती। मैं जाना चाहती हूं अपने रास्ते पर। ये सबसे अजीम काम है जो मैं कर सकती हूँ। और आपका काम बच्चों को तालीम देना है। जाइए और बच्चों को इल्म की रोशनी दीजिए। हम सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं और हमें उस मंजिल तक पहुंचना चाहिए। राबिया, मैं खुदा की मोहब्बत को जानता हूं कि इसे छोड़ना कितना मुश्किल है। ऐ मेरे अजीम रब, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तू मुझे हौसला देता है, तू मेरी हिफाजत करता है। मैं तेरी नेमतों का शुक्र कैसे अदा करूं? तू मुझसे राजी रहना मेरे अल्लाह। मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम राबिया। मेरा नाम कैसे जानते हैं? जो शख्स हमेशा खुदा से दुआ करता है अल्लाह उसे फरासत अता करता है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा। मेरा इंतजार? तुम जवाब चाहती हो ना? मैं तुम्हें यहाँ जवाब देने के लिए ही हूँ बेटी। मैं खुदा की खूबसूरती और अजमत देखना चाहती हूँ। तुम अल्लाह की अजमत देखना चाहती हो। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था जो तुम कह रही हो, और अल्लाह ताला ने उन्हें एक जवाब दिया। ये जवाब कोहे सिना पर है। क्या मैं वहां जा सकती हूँ? सब्र करो राबिया, जब तुम तैयार हो जाओगी जवाब तुम्हारे पास आ जाएगा। कोहे सिनान तुम्हें बुलाएगा। क्या पहाड़ मुझे बुलाएगा? कोहे सिनान का इंतजार करो, वो तुम्हें देख रहा है। वो एक मोमिन का इंतजार कर रहा है। इंतजार करो, जल्द तुम्हारा दिल उससे बात करेगा। अपने दिल को ईमान से भर लो और उसके नबी के नाम से रुकना मत, मंजिल तक पहुंच जाओगी। बिस्मिल्लाह। राबिया, अल्लाह के नाम से अपने दिल को खोलो राबिया, तुम अपने मकसद तक पहुंच जाओगी। साल गुजर गए और हजरत राबिया बूढ़ी हो गई। उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी। वो अल्लाह के करीब थी। हर कोई उनसे प्यार करता था और मशवरा लेने के लिए उनके पास आता था। उनका घर हमेशा लोगों से भरा रहता था। मैं मुश्किल वक्त से गुजरी। मैंने अपना खानदान खो दिया, लेकिन कभी किस्मत से कोई शिकायत नहीं की।
मैं हमेशा अल्लाह की तलाश में रहती थी, उससे रहम और मदद मांगती थी। मैं हमेशा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह अजीम है, वो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करता। ये यकीन रखो कि अल्लाह अपनी नेमतें सबको देता है, चाहे फिर वो गुनाहगार ही क्यों ना हो। अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। वो अपनी रहमतें हमेशा बरसाता रहता है। एक वफादार दिल इसकी चाबी है। दुआ सबसे आसान तरीका है इस चाबी को हासिल करने का। मैं हर दुआ इस तरह करती हूँ जैसे मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी दुआ हो। अगर हम किसी पे जुल्म करेंगे तो अपने रब से नज़रें कैसे मिलाएंगे? इंसान खताकार है, गलतियाँ करता रहता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम है। वो हमारे गुनाहों को बख्श देता है। वक्त रहते अपने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत इसलिए कर रही हूँ कि मुझे जहन्नुम का डर है, तो मुझे जहन्नुम में डाल दे। और अगर तेरी इबादत जन्नत के लालच में कर रही हूँ, तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। अगर मैं तेरी इबादत तेरी रज़ा हासिल करने के लिए कर रही हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, तो मुझे अपनी रहमत से महरूम ना करना। आमीन। हजरत राबिया अपने अल्लाह से दुआ करती थी। वो हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करती थी। जो पैसे उन्हें बुनाई से मिलते उन्हें गरीबों में तकसीम करती थी, और कभी किसी का दिल नहीं तोड़ती थी। मजलूमों के लिए उनके दिल में रहम था, और इस तरह उनका दिल पुरसुकून रहता था। आओ, अब तुम्हारी बारी है छुपने की। वो उन बच्चों के पीछे भागी जो मासूम थे। आपका शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। Çiğnet beni yol olayım, istediğim haktır benim. Çiğnet beni yol olayım, istediğim haktır. Çiğnet beni. उन्होंने इंतजार किया जबले सिनाई के बुलावे का। वो अपने दिल को ईमान, दुआ, इबादत और हकीकी अल्लाह से मोहब्बत से भर रही थी, जब तक वो वादा किया गया दिन ना आ जाए, जिस दिन वो अल्लाह से मिलने वाली थी। ये है वो चीज़ जिसका इंतजार उन्होंने हर दिन किया। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर और मुझे खुद से मिलने की इजाज़त दे। मैं अपनी ज़िंदगी इसी इंतज़ार में गुजार रही हूँ। मैं तुझे देखना चाहती हूँ। अपनी बंदी राबिया की मदद कर। मैं इंतज़ार में हूँ और सब्र कर रही हूँ। राबिया की दुआ कबूल कर और उसे बुला ले। बड़े उस्ताद हसन अल बसरा इल्म का चिराग बन गए। वो बूढ़े हो गए, लेकिन वो कभी राबिया को नहीं भूले। वो हमेशा उनके दिल में थी, और उस दिन उन्होंने अपने ख्वाब में उन्हें देखा। उन्होंने देखा कि राबिया एक मसले का सामना कर रही थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उनके पास जाएंगे। वो कह रही थी कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और हसन अल बसरा ही उनकी मदद कर सकते हैं। और तब हसन अल बसरा हजरत राबिया की मदद के लिए आए। अल्लाह पाक उनके हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला उनकी एहतियात हम सबकी नेक तमन्नाएं दुआएं इनके लिए हैं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? राबिया को कुछ हुआ है क्या? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी से बात नहीं कर रही, घर से भी नहीं निकल रही, वो बीमार लग रही है। मुझे नहीं पता वो हमें मदद करने क्यों नहीं दे रही। कोई औरत इसकी लायक नहीं है, कौन इलाज करेगा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो भागो भागो। मैं क्यों भागूं? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। अभी पकड़ता हूँ मैं तुम्हें। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह,
मैं तुझे देखना चाहती हूँ। अल्लाह 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 मेरे लिए आसानियां कर। मैं तुझसे मिलने के लिए तैयार हूं मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, आप आ गए। काफी वक्त हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी ने तुम्हें थका दिया है। अल्लाह ने मुझे बीमारी से आजमाया, फिर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। शायद मेरी मौत नज़दीक है और मेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मैं इस इंतज़ार में अपना कफन लिए बैठी हूँ। मैंने सुना है आप शहर के बड़े आलिम बन गए हैं। आपके सब शागिर्द आपके शुक्रगुजार हैं। आपने उन्हें इखलाक और दीन की तालीम दी और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ये थका देने वाला अमल है, लेकिन अल्लाह ने मुझे सब्र दिया। सब्र हर मोमिन का दोस्त है। मैंने अपनी जिंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दी, सीखने की कोशिश की, सितारों तक पहुंचा मैं, लेकिन मुझे चांद की कमी महसूस होती है। सितारे काफी हैं हसन। वो काफी है, लेकिन चांद का कोई मुतबादिल नहीं राबिया। सब्र रखो, चांद एक दिन जरूर आएगा और तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। तुमने मुझे सब कुछ बताया था, कहा था हजरत याकूब की तरह मुझे बहुत सब्र करना होगा। जी बिल्कुल हसन, सब्र ने आपको मदद दी अपने रास्ते पर चलने के लिए। तुमसे मोहब्बत करने वाले बाहर खड़े हैं। हसन, मैं उन सब से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि मैंने उनकी मदद की। मैं भी एक गुलाम हूँ, उन्हीं की तरह मैंने दुनिया की खुशियों को खुद से अलग कर लिया है। मुझे इंतजार है हसन, जबले से नान से बुलावा आने का। कहेंगे आओ राबिया, ये वक्त है तुम्हारे जवाब जानने का। आप क्यों आए हैं हसन? मैं तुम्हें देखने और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ठीक कर दे। आपने नबी को और उनके सुनने वालों को देखा। अल्लाह आप पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी हिफाजत फरमाए। राबिया, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं चाहती हूं कि आप मुझे मुबारक कोहे सिनान तक ले जाएं। मुझे अल्लाह का नूर देखना है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा। मैं चाहती हूं कि मुझे वही मौत आए। दुआ है मेरी, या अल्लाह, या अल्लाह, अपनी गुलाम राबिया की दुआ को कबूल फरमा, उसका साथ दे और उसकी मदद फरमा, और मेरी दुआ को भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। वो मूसा अलैहिस्सलाम के दर्जात तक नहीं पहुंचेगी, मगर वो एक साले औरत है। तेरी रजा के लिए उसने सब कुछ किया। उसकी दुआ को कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, तू सब पर रहम करने वाला मेहरबान रब है। मैं अपनी जिंदगी के चांद के लिए दुआ कर रहा हूं। मेहरबानी करके उसके दर्द को दूर फरमा दे। मेरी दुआ को कबूल कर ले या रब, कबूल कर ले। कहां जा रही हो दिलों की रानी?
मत जाओ राबिया, हमारा साथ दो राबिया, हमें छोड़कर मत जाओ राबिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।